वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ कंसेप्चुअल वेट। और आज हम जानेंगे डिवॉर्मिंग इन डॉग्स एंड कैट्स। सो हम सबसे पहले जानते हैं कि डॉग एंड कैट्स में क्यों हमको डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। तो इसके रीजंस हैं टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस इन डॉग और कैट। माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस। सेकेंड वन इज़ एनीमिया एंड थर्ड वन इज़ ऑर्गन डैमेज एंड फोर्थ वन इज़ जूनोसिस एंड प्रिवेंशन। तो वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन क्यों होता है डॉग में? क्योंकि जो राउंड वॉर्म्स एंड टैप वॉर्म जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जीआई ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डॉग फूड। तो जिससे माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस डॉग में होता है। सेकेंड वन इज़ एनीमिया। कुछ जो हुक वॉर्म्स होते हैं डॉग में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू देयर सकर्स एंड हुक्स they take the blood which leads to anemia. And third one is organ damage. The parasites like a heartworm, they block the arteries in the veins that leads to organ failure like heart failure and lungs collapse और डैमेज। तो ये रीज़न हमने जाने जिससे डॉग हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है इफ़ डिवॉर्मिंग हम नहीं करते हैं। लास्ट वन इज़ द जूनोसिस। मैनी पैरासाइट्स दैट लीड्स टू डिजीजेज इन ह्यूमंस थ्रू देयर डॉग्स टू ह्यूमंस। अब हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में जो डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो डॉग्स एंड कैट्स जो आपका 0 to 3 मंथ है उसको हर 15 दिन पे हमको डिवॉर्म करना है। देन उसकी जब एज प्रोसीड्स होगी 3 to 6 मंथ देन हम उसको एवरी 1 मंथ में डिवॉर्म करना है। व्हेन द एज लीड्स टू व्हेन एज मोर देन 6 मंथ देन हमको उसको डिवॉर्म करना है एवरी 3 मंथ पे। हमको हमेशा डॉग का वेट लेना चाहिए जब हम डिवॉर्म करते हैं। अगर हम सिरप यूज़ कर रहे हैं, सिरप दे रहे हैं तो 1 ml पर kg बॉडी वेट उसका डोज रहेगा। अगर हम टेबलेट दे रहे हैं तो 1 टेबलेट पर 10 kg बॉडी वेट रहेगा। अब हम वो पॉइंट जान लेते हैं जो अगर हम ओवरडोजिंग कर दें तो हमारा जो टेबलेट या सिरप है वो टॉक्सिसिटी कर सकता है हमारे डॉग्स एंड कैट्स में। तो ओवरडोजिंग जब भी होती है तो वो लीड्स टू जीआईटी अपसेट दैट लीड्स टू परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो सकती है, प्रोफ्यूज डायरिया हो सकता है अलोंग विद म्यूकस प्लस ब्लड। हाइपर सलाइवेशन हो सकता है ड्यू टू नोजिया। इट लीड्स टू एनोरेक्सिया, complete anorexia it can be happen. And another one is neurotoxicity. Some drugs like ivermectin, moxidectin, they leads to neurotoxicity because they have the efficiency to cross the blood-brain barrier. Here it will lead to a clinical signs that are head pressing, tremor, etc. So we have to always avoid the overdosing of these dewormers. अब हम जानेंगे जो मार्केट में इम्पोर्टेंट ब्रांड्स हैं जो सिरप एंड टेबलेट्स के लिए। सिरप हम बेसिकली स्काईवोम हम यूज़ करते हैं फॉर सिरप। स्काईवोम इसका कंटेंट है प्राजिक्विंटल, पायरेंटल, एम्बुलेट एंड फिबेंटल। एंड दूसरी जो फेमस है जो मैनी वेटनरियंस प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ कीव ऑफ पप्पी। इट इंक्लूड्स पायरेंटल पेमोएट एंड फिबेंटल सस्पेंशन। एंड हम टेबलेट का बात करें तो उसमें पायरेंटल
praziquantel, fibental. These are the very safe dewormers. And another one brand is that is Drontal Plus. Another one is Easy Pet. ये भी commonly used होती है. One can use for Kivo Plus also. The content are very safe. So thank you.